जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नाम दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। बहुत सारे बच्चे के ऐसे सवाल होते हैं कि हम बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, मतलब कि तैयारी बहुत कम हुई है और नंबर भी लाना है अच्छा। ऐसे बहुत सारे बच्चे की प्रश्न होती है। तो 2024 के लिए हो जाए तैयार 10th और 12th वाले बच्चे। बिना पढ़े 450 नंबर, कितना? बिना पढ़े 450 नंबर। दोस्तों घबराना नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है और मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि ये जो है ये किस ढंग से आपको तैयारी करने के बाद बिना पढ़े आपको 450 नंबर लाना है। सबसे पहला टॉपिक इसमें कह रहा है क्या? बिना पढ़े 450 कैसे लाएं। तो बिल्कुल सही बात है बच्चे कि बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं, मैं इसे भी बताऊंगा और वीडियो में आप जुड़े रहें और सही सलामत आपको बता दूंगा कि बिना पढ़े 450 नंबर से प्लस भी आप ला सकते हैं। लेकिन कैसे, उसे आपको बेहतर ढंग से समझना होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, यानी कि आप कभी क्लास रेगुलर नहीं कर पाए हैं या आपकी तबीयत बराबर ख़राब रहती है जिस कारण से आप क्लास उलास नहीं किए हैं, तब आप चाहते हैं कि हम अच्छा अंक लाएं, तो उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी में क्या लिखेंगे कि आपका अंक जो है 450 प्लस आएगा। आप कॉपी में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अगला टॉपिक है आपको कैसे लिखना चाहिए। आप जो लिखते हैं वो आपकी राइटिंग कैसा होना चाहिए, स्टेप कैसा लिखना चाहिए, कहाँ से आप लिखने के लिए शुरू करें, है ना। बिल्कुल ये सब बहुत बड़ी मायने रखता है कि आपको कैसे लिखना चाहिए। तो आपको लिखने के लिए ही भी हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला है कि पूरी जानकारी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि आपको कैसे कॉपी लिखना चाहिए। जो अब ये 4 टॉपिक है, पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा, पूरा टॉपिक का जानकारी मैं देता हूँ। अब यहाँ पे है पूरी जानकारी अब आपको मिलेगी इस वीडियो में। 95% पक्का आएगा आपको, पूरी जानकारी मिलेगा आपको इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। और आपको एक ही प्रश्न का आशा है कि सर कैसे कॉपी लिखा जाएगा तो 450 नंबर आएगा। आप तो बोल दिए कि बिना पढ़े आप कॉपी लिखिएगा बेहतर ढंग से तो आपको 450 नंबर आ जाएगा। तो रूल नंबर पहला है मेरे प्यारे बच्चों, आपका रूल नंबर पहला कह रहा है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। सबसे पहले एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर के जाएं। सबसे पहले क्या लेकर के जाना है? कितना बच्चे सिर्फ काला लेकर के जाते हैं और कितना बच्चे सिर्फ नीला लेकर के जाते हैं। लेकिन आपको काला और नीला दोनों पेन लेकर के जाना है, ठीक है। इसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। मतलब आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव, इसके लिए आपको निर्धारित टाइम 1 घंटा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना घंटा? 1 घंटा। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है उसे ध्यान दीजिए। अगर पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में सही दिखाई दिया, किस में दिया? ए में। तो आपको ए को एकदम पूरी तरह से रंगना है, पूरी तरह से ए को रंगना है, ठीक है। ये जो है पूरी तरह से अच्छे ढंग से रंगना होगा आपको, ना कि लाइन के आर पार रंगे। बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको रंग देना है, ठीक है। अगर दूसरा प्रश्न का आपका है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बी को आप पूरी तरह से एकदम रंग दे बेहतर ढंग से, जिस तरह से हम रंग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि लाइन के आर पार न रंगा जाए, एकदम बिल्कुल बेहतर ढंग से। अगर 4 का डी नंबर, तो 4 का डी को हम पूरी तरह से रंग लेंगे, ठीक है। इस तरह से रंगना है कि उसे न लगे कि लाइन के इधर उधर है और नंबर कट जाए, ठीक है।
तो बिल्कुल आपको इस ढंग से रंगना है, कलर करना है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगी। अगर इसे रंगने में भी आप गलती करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर दो नंबर के क्वेश्चन में आप दो ऑप्शन को रंग देते हैं तो दोनों में से आपको किसी को, अगर इसे भी रंग दिए तो ये दोनों रंगने के बाद अगर ये को सही भी है आपका, तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आपका सही रंगने का तरीका जो है मेरे प्यारे बच्चों ये रहा, है ना। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको संभावना बनता है कि बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखिएगा, अब मेन रूल है रूल नंबर दूसरा पर अब आपको हम लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि रूल नंबर दूसरा आपका ये रहा। देखिए आप रूल नंबर दूसरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। स्टेप दूसरा, जब पहले आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा तो पहला स्टेप सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बताते हैं कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे। ठीक है, सब फर्स्ट पेज में अगर बीच बीच में कहीं पर आपसे गलती भी लिखा गया ना तो उसे ज़्यादा काट पीट नहीं करें। अगर काटना भी है ना तो बिल्कुल इस लाइन के रूप में काटें, ताकि बारीकी से अगर एग्जामिनर बारीकी से देखे तब उसे पता लगे कि यहाँ पे गलती है और गलती काटा हुआ है। ठीक है, ऐसे उसको पता नहीं लगना चाहिए। तो फर्स्ट पेज यानी 3 से 4 पेज तक आपको काटना नहीं है और सुंदर राइटिंग में लिखना है। किस राइटिंग में लिखना है? सुंदर राइटिंग में। आपको दूसरा स्टेप कह रहा, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। क्या करना है? आपका राइटिंग जो है जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से अच्छा लिखने का प्रयास करें। ठीक है, राइटिंग एकदम बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन राइटिंग जो है आपका बिल्कुल सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, अब आगे कह रहा, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही जरूर पढ़ें। जब आपको सबसे पहले प्रश्न मिलता है तो कितने बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब आपको प्रश्न कॉपी मिले उस समय आप प्रश्न को सही जरूर पढ़ें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले सही ढंग से पढ़ ले और समझ ले। अब दूसरा इसमें कह रहा है रूल नंबर 3 में कि कॉपी लिखते समय मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी लिखते समय आपको गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना है। कॉपी लिखते समय आपको गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना है। गाना और गाली और कसम ये सब अगर आप लिखते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल कट जाएगा और जो है कि आप पर एग्जामिनर दूसरा तरह के मनोवृत्ति रखेंगे और नंबर को सही रूप से नहीं दे पाएंगे अगर देना भी चाहेंगे तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको रूल नंबर 4 मैं समझाता हूँ। रूल नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। अब बताइए कि कितने बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सभी प्रश्न का सर कह रहे हैं जवाब देना। अब सभी प्रश्न का जवाब देंगे कैसे? आएगा तब तो देंगे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए, हम बताते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत भी है तो आप जवाब दीजिएगा। देखिए कैसे दीजिएगा, सिर्फ जैसे बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। मतलब जितना भी प्रश्न आता है पूरा बना करके आना है आपको। यानी अगर आपको आता है तो पूरा लिखें और नहीं तो आधा भी जरूर लिखें। अगर आपको आता है ना मेरे प्यारे बच्चों तो पूरा लिख दे, अगर आपको नहीं आता है तो आधा तो नहीं छोड़िए, आधा जरूर लिखिए। मतलब 4 लाइन का आंसर है तो आप 2 लाइन जरूर लिखें। ठीक है, 2 लाइन को जरूर आप क्लियर करें, क्योंकि एग्जामिनर जो देता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको 2 नंबर का है तो अगर आप 4 स्टेप में आंसर होता है, अगर आप 2 स्टेप लिखते हैं तो आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर बिल्कुल मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। 1.5 नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है,
है ना। तो एग्जामिनर जो है आपको स्टेप मार्किंग पर देता है। अगर मेन पॉइंट वीवीआई में मेन पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, अब क्या करें आप कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं, तो अब क्या करेंगे आप, कैसे बना पाएंगे आप, तो उसी को अब समझना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो अब आपको हम समझाएंगे रूल नंबर 5 में। तो रूल नंबर 5 आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 5 महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है। अब आपको लिखना कैसे है प्रश्न जाने। सबसे पहला स्टेप इसमें ध्यान देना है कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आप प्रश्न लिखेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले इसमें मेरे प्यारे बच्चों कीवर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा। अब कितने बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कीवर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कीवर्ड क्या है। तो 100% आप कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा और मैं अभी कीवर्ड के बारे में बताता हूँ कि कीवर्ड होता क्या है। जैसे आपको प्रश्न आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो हुआ, जो पहला वाला वर्ड देखिएगा कि प्रश्न किस पर पूछ रहा है, तो विद्युत धारा पर पूछ रहा है। किस पर पूछ रहा है, तो विद्युत धारा पर पूछ रहा है। तो कीवर्ड यही हुआ कि जिस पर प्रश्न पूछ रहा है उसे देखें कि विद्युत धारा पर पूछ रहा है। तो अगर आपको विद्युत के बारे में कुछ जानकारी है तो आप विद्युत के बारे में 1-2 लाइन जरूर लिख दें। अगर विद्युत के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप धारा के बारे में कम से कम 2 लाइन जरूर लिख दे उत्तर में, धारा के बारे में, ठीक है। ये दोनों में से विद्युत के बारे में भी आप लिख देते हैं 2 लाइन या 4 लाइन, और धारा के बारे में भी अगर आप 2-4 लाइन लिख देते हैं, सिर्फ कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, 2-4 लाइन लिख देते हैं आप, तो आपको नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर 2 मार्क्स नहीं तो 1.5 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे, 1.5 मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर जो लिखना है आपको वो कैसे लिखना है, ध्यान दे करके लिखना कि विद्युत धारा कह रहा, तो विद्युत धारा का परिभाषा अगर आप जानते हैं तब तो पूरा लिख लें, अगर नहीं जानते हैं तो विद्युत का परिभाषा लिख लें और नहीं तो धारा का परिभाषा लिख लें, ठीक है। अब चौथा स्टेप में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि साफ लिखे। क्या लिखे, साफ बिल्कुल लिखे या सुंदर एकदम बिल्कुल लिखे। साफ सुंदर और स्पष्ट लिखे कि एग्जामिनर को देखने में कठिनाई न हो, बिल्कुल सही ढंग से एग्जामिनर ये कॉपी को देख सके और कॉपी देखने के बाद एग्जामिनर खुश हो जाए, है ना। तो साफ लिखे। और जो 5वां है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसमें जो है इस स्टेप में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गलत या गाली या गाना या पैसा, रुपया का इस्तेमाल नहीं करें, ये सब गलत है, अवैध है ना। अगर ये सब आप इस्तेमाल करते हैं तो कई ऐसे एग्जामिनर के हाथ में जाते हैं कॉपी जो कि ये सब से बहुत नाखुश रहते हैं और आपको बिल्कुल, अगर ये सब करते हैं तो बिल्कुल आपको फेल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। इसलिए गाली, गाना और शायरी और पैसा ये सब का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको परिणाम जो भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर जो नियम मैं बताया मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूरा नियम आपसे पालन होता है और आप पूरा नियम का पालन कर सकते हैं जितना मैं बता दिया हूँ, तो आपको 450 नंबर लगभग लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करें इस ढंग से। देखिएगा, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं रहेगी तो सब मेहनत पानी में चला जाएगा। तो आपकी डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताया वो पूरा नियम आप लागू करें मेरे प्यारे बच्चों, आपके अच्छे अंक आने से कोई हटा नहीं सकता है। तो फिर ऐसा वीडियो आपको देखना है, इस तरह की जानकारी लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और ये जरूर बताइएगा कि आप लोग किस किस स्टेट से देख रहे हैं।